आपको कइयों बार समझाई है कि ये लड़ाई बड़ी है और बड़ी तरीके से ही लड़नी पड़ेगी और बड़ा ही जिगरा आप सभी को रखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, हम इसमें आगे क्या कर रहे हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। भई 7 अगस्त से आपका पेपर है और अब 20 दिन भी नहीं बचे। तो मेरे बच्चों, अब ज़रूरत है कि इन 20 दिनों में हम लड़ाई के साथ-साथ पढ़ाई पर ज़्यादा फ़ोकस करें, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको सटीक रणनीति के साथ सारी चीज़ें मिलें। मेरे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस चक्रव्यूह के अंदर आना सबको पता है, लेकिन इससे बाहर निकलना नहीं पता। जैसे अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर आना तो पता था, लेकिन चक्रव्यूह तोड़कर वापसी जाना नहीं पता था। मेरे बच्चे, आज मैं उसी रास्ते की खोज में आपके साथ आया हूँ कि सरकारी नौकरी के इस चक्रव्यूह को आखिरी 20 दिन में कैसे तोड़ा जाए। तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए है। सारे के सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि आप अपने पोटेंशियल का 100% यूज़ कर पाएँ। आइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, ये बात तो आप सब समझते ही हैं कि अभी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आंसर की आई थी, और अगर हम उसके हिसाब से बात करें, तो मेरे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तो जो मैथ है, वो अभी मॉडरेट आ रखा है, या हम यूँ कह सकते हैं कि मॉडरेट में भी अल्ट्रा कैलकुलेशन है, यानी कैलकुलेटिव है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनके ऊपर कंट्रोवर्सी तक हो गई और क्वेश्चन टीचर से भी ठीक से नहीं टूट रहे हैं, जो मैंने अपनी रिकॉर्डेड वीडियो में तोड़े हैं और बच्चों को दिए हैं। तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट थोड़े से घुमा के दिए जा रहे हैं और कैलकुलेशन तो इस हद तक ज़्यादा हो रही है कि बहुत सारे सवालों में इक्वेशन बनानी पड़ रही है बच्चों को। तो मेरे बच्चे, हम ये कह सकते हैं कि मैथ का जो लेवल है वो मॉडरेट से थोड़ा ऊपर है, रीजनिंग ईज़ी है या कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत मॉडरेट है, मतलब हम कह सकते हैं ईज़ी है, और जीके जीएस मॉडरेट है। मेरे बच्चे, मैथ में जो-जो चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं इस समय, जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम। ये वो चैप्टर हैं जिससे पेपर का सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरीके से मेरे बच्चे, रीजनिंग में ये टॉपिक है जो ज़्यादा पूछे गए हैं, और जीके जीएस में बात करें तो करंट अफेयर से 5-5, 6-6 सवाल पूछे गए, कंप्यूटर से सवाल पूछे गए, पॉलिटी से भी सवाल है, ज्योग्राफी से भी, हिस्ट्री से। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, उस पर चर्चा करते हैं। अगर मेरे बच्चे मैं रीजनिंग में बात करूं तो ये अभी जो पेपर हुआ था उसमें किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक सेट में उसका विवरण मैंने आपको दिया। अगर मैथ की बात करें तो मेरे बच्चे, नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस 2 से 3 सवाल यहां से पूछे गए हैं। परसेंटेज 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। ये ऐसे टॉपिक है मेरे बच्चे जिनसे ज्यादा सवाल पूछे गए। एवरेज से 2 सवाल पूछा गया, ज्योमेट्री से 2 सवाल पूछा गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से 2-2 सवाल पूछे गए हैं। तो ये वो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप एक असेसमेंट कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किससे नहीं पूछे जा रहे हैं, जिसे इग्नोर किया जा सकता है। अगर हम जनरल स्टडीज की बात करें तो ध्यान से देखिए कि करंट अफेयर से 6 से 7 सवाल पूछे जा रहे हैं। हर सेट से कंप्यूटर में 4 से 5 सवाल पूछे गए हैं। स्टैटिक जीके से 5 से 6 सवाल पूछे गए हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वो पोर्शन है, यहां से लेके यहां तक का, जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पॉलिटी, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, यहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। और एक पोर्शन जो है मेरे बच्चे, वो जनरल साइंस का है। लेकिन साइंस में भी आप जानते हैं 3 पार्ट हो जाते हैं। तो ये 4 टॉपिक हम कह सकते हैं जिसपे जीके जीएस में हर एक बच्चे को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही पैटर्न अब अंडर ग्रेजुएट में भी फॉलो होगा। कारण क्या है कि चाहे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो या एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, दोनों ही का जो पेपर है वो एक साथ तैयार हुआ था। वो बात अलग है कि दोनों के एग्जाम कंडक्ट कराने में टाइम लगा दिया, लेकिन पेपर लगभग एक साथ हुआ है। तो जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में देखने को मिले हैं, लगभग वही क्वेश्चन या वैसे ही क्वेश्चन आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल में देखने को मिलेंगे। अब मेरे बच्चे, बात करते हैं अपनी रणनीति क्या हो, हमारी वो कौन सा रास्ता है जिसके थ्रू हम सरकारी नौकरी का चक्रव्यूह तोड़ पाए। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि आप अपनी एक लिस्ट तैयार करिए और उस लिस्ट में लिखिए कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अभी भी आपके रह गए हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो अभी आप कवर नहीं कर पाए हैं। और दूसरी लिस्ट वो बनाइए, उन टॉपिक्स की बनाइए कि जो टॉपिक्स सबसे ज्यादा नंबर के इस बार पूछे गए, जो मैंने आपको पीछे विवरण दिखाया, लेकिन आपके अभी भी ये टॉपिक कमजोर हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस से 4 सवाल मान लीजिए पूछे गए एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में, लेकिन आपका प्रॉफिट एंड लॉस कमजोर है, अभी भी उतना अच्छा तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो उन वीक टॉपिक्स की यहां लिस्ट बनाइए जिनसे इस बार सवाल पूछे गए लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है, ताकि फिर उन्हीं पे ज्यादा फोकस करा जाए। तो 2 कॉलम बनाने, एक तो जो जो टॉपिक रह गए हैं, और उन टॉपिक्स में हम देखेंगे वो कितना स्कोर इस समय कर रहे हैं, उनसे कितना स्कोर पूछा जा रहा है। अगर बहुत कम नंबर के पूछे गए या नहीं पूछे गए तो हम उनको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 20 दिन बचे हैं। और जो टॉपिक सबसे ज्यादा नंबर के पूछे गए और वीक हैं आपके, उनकी भी लिस्ट यहां तैयार करिए। अगला मेरे बच्चे, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इसको मैंने खुद नाम दिया सीआरपीएम फॉर्मूला। तो 4 चीजें हैं जिसपे आपको हर एक चीज पे ध्यान देना होगा, कॉन्सेप्ट पे, रिवीजन पे,
प्रैक्टिस पे और चौथा मेरे बच्चे मॉक टेस्ट। इन चारों चीजों में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप छोड़ दें। अगर आप कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और मॉक पे जा रहे हैं और रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो भी आपसे चक्रव्यूह नहीं टूटेगा, आप मारे दिए जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी आपकी हार निश्चित है। यानी मेरे बच्चे, आपको इन चारों ही चीजों पर फोकस करना होगा, कॉन्सेप्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस और मॉक। ये जो सीआरपीएफ फॉर्मूला है, इसको लागू कैसे करें हम, इन 20 दिनों में इसको तैयार कैसे करें, अब उस पर चर्चा करते हैं। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, 3 घंटे तो दीजिए मैथ को, 3 घंटे मैथ को दीजिए, 2 घंटे कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन को। यानी डेली 3 घंटे मैथ के देने हैं, जिसमें 2 घंटे आपने कॉन्सेप्ट और रिवीजन दोनों पे फोकस करना है। हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है और हर एक पार्ट का रिवीजन करना है। 1 घंटा मेरे बच्चे आपको जितने भी पीवाईक्यू उनकी प्रैक्टिस करनी है, जितना जल्दी हो सके प्रैक्टिस करिए।